हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 और विषय है गणित। आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर आपकी पढ़ाई चल रही होगी या आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी के साथ आगे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वह है भाजकों की संख्या। ये भी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आयोग के द्वारा इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो वह एक प्रश्न अवश्य या जरूर देगा, क्योंकि हम लोग जो भी टॉपिक लेके चल रहे हैं वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। किस एग्जाम के लिए? लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए। और ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं और आपके एक एक क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते भी जा रहे हैं और आपके कंप्लीट भी हो रहे हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभ्यास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के नज़दीक होते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि इस चैनल में कोई नया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली का डेली आपको एक वीडियो, एक लेक्चर, एक क्लास गणित विषय से संबंधित डेली आपको मिलेगा। इसलिए आपके साथ इतनी मेहनत की जा रही है क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी लोग अपने घरों पे होंगे और ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते। इसलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम आपको फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं। डेली आपको क्लास वीडियो के माध्यम से मिल रही है और केवल उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित ही आपको क्वेश्चन या टॉपिक या जो भी चैप्टर है उनके क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, कल के लेक्चर में देखेंगे इकाई का अंक। अगर हम बात करेंगे तो कल के लेक्चर में आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इकाई का अंक यूनिट्स डिजिट, जो कि लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 8 है। इसका मतलब 8वें लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकाई का अंक यूनिट्स डिजिट, जो कि लगभग की बात करेंगे 1 घंटा 25 मिनट का ये वीडियो था, जो कि हमने डिटेल में अच्छे से आपको समझा दिया। पहले हमने दोनों नियम की चर्चा किया था। नियम का मतलब रूल्स 1 और 2। जैसे 2 नियम कंप्लीट हुए थे तो हमने आपको 10 एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे। तो जैसे ही आपके 10 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए थे, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए थे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेंगे। इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन जब आपको स्टार्टिंग किया था इकाई का अंक, तो उसमें हम आपको समझा रहे थे कि इकाई के अंक से संबंधित आप प्रत्येक प्रश्न को हमने बोर्ड पे लिख दिया था। क्या 10 से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 20 मिनट पे जो बाई क्या हो गया था, बाय मिस्टेक हो गया था, मिनट नहीं होगा, 10 से 20 सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड के अंदर आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक एक सवाल में आपका जो टाइम लगेगा इकाई के अंक से रिलेटेड टॉपिक के लिए वह 10 से 20 सेकेंड है। बाय मिस्टेक हमने मिनट लिख दिया था, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? 10 से 20 सेकेंड। अब अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो वीडियो है या आज का जो लेक्चर है
वह है भाजकों की संख्या, जो कि नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और एक प्रश्न आयोग के द्वारा या परीक्षा नियामक के द्वारा अवश्य पूछा जाएगा। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर। भाजकों की संख्या, ये भाजक होते क्या हैं? भाजक का मतलब हो जाएगा आपका गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणक हो जाएगा, गुणक का मतलब हो जाएगा मल्टीपल्स। तो इस पे हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं, कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा, 256 में कुल कितनी संख्याओं से, कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक संख्या दिया है 256। 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? मीन्स हो जाएगा 256 से एक नंबर है, इसमें टोटल कितने नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो? इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए, 6, 7, 8, 9, ये 4 ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये दी गई संख्या है, गिवन नंबर है, इसका फैक्टर या गुणनखंड करेंगे। और कौन सा गुणनखंड करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। आइए पहले इसका एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, किस प्रकार ये सॉल्व होगा। तो 256 का हमने गुणनखंड किया, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, अगेन 2 से, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 256 का जब गुणनखंड किया गया 256 है, एक नंबर आया है, एक संख्या आई है 2, कितनी बार है काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा? 256, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो इस प्रकार हमने 256 का फैक्टर कर दिया 2 की पावर 8। अब क्या करना है, जब 2 की पावर 8 हो गया, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, 256 में कुल कितनी संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं। आइए काउंट करते हैं और आंसर लिखते हैं। तो अभीष्ट, इसको लिख देते हैं हल या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन करके लिख रहे हैं, या अभीष्ट संख्या करके लिख रहे हैं। टोटल कितने होंगे, आइए जरा देखा जाए और काउंट करते हैं कि टोटल कितने नंबर होंगे। देखिए 256 किससे किससे डिवाइड होगा, बगल में देखिए 2 से, 2 दूनी 4 से, 2 दूनी 4 दूनी 8 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 से, 32 दूनी 64 से, 64 दूनी 128 से, 128 दूनी स्वयं 256 से। तो 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 256 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर कर दोगे, अभाज्य गुणनखंड टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 स्वयं से, और एक से भी तो डिवाइड होगा। टोटल यदि हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब कुल 9 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। या तो हम ये कहेंगे कि ये जो संख्या दी गई है 256 कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगा, तो टोटल 9 नंबर से 9 संख्याओं से पूर्णतया विभाजित का मतलब कंप्लीट डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट में टाइम लग जाएगा, और टाइम की सेविंग करने के लिए हम लोग आते हैं स्पेशल ट्रिक्स और उस ट्रिक का यूज करते हैं, क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। आइए देखते हैं वह ट्रिक है क्या। चलिए आते हैं और ट्रिक के माध्यम से भी समझते हैं। अगर एग्जाम में समय को आप बचाना चाहते हैं, तो हर विद्यार्थी समय बचाना चाहते हैं, आइए उसका ट्रिक है क्या, सामने देखिए। तो उसका ट्रिक जो बनाया गया है वह है घात प्लस 1, वह है घात प्लस 1। घात को पावर कहेंगे, पावर प्लस 1। जब 256 का 256 का फैक्टर अभी किया था, कितना आया था 2 की पावर 8। अगर 2 को 8 बार लिख के मल्टीप्लाई या गुणा करोगे 256 से 256 आएगा, तो यहां पे इसकी जो पावर है वह कितनी है, पावर को घात कहेंगे, और घात कितनी है, घात सामने लिखा हुआ 8 है, यहां पे रख देंगे 8 प्लस 1, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया। सबसे आसान है। ट्रिक क्या है, एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। घात प्लस 1, पावर प्लस 1, जो नंबर दिया 256 उसका गुणनखंड कर देंगे, तो उसका गुणनखंड में आएगा 2 की पावर 8, फैक्टर करने पे 2 की पावर 8, और जो 8 है 8 है, ये इसकी पावर या घात है, तो पावर या घात की जगह 8, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, और इस प्रकार एग्जाम में क्या हो जाएगा, टाइम की सेविंग हो जाएगी। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड क्वेश्चन नंबर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, सिर्फ संख्या बदल देते हैं, तो क्वेश्चन का प्रारूप भी थोड़ा सा चेंज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। 11025 के गुणकों की संख्या, 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने क्वेश्चन लिख दिया है। 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए आप लोग, 31, 27, 25, NONE, इनमें से कोई नहीं। सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक नंबर दिया गया है और वह कौन सी संख्या है, 11025, 11,025 एक नंबर है। गुणक की संख्या का मतलब करना है फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11,025। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन है 31, सेकेंड ऑप्शन 27, थर्ड ऑप्शन 25, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये नंबर दिया है 11025, इसका गुणनखंड या फैक्टर करोगे। और कौन सा गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर करेंगे। आइए सामने कर रहे हैं, देखते जाएं। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें, आप किसी का दो, अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से, क्या डिवाइड होगा, आइए जरा चेक करते हैं। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 0, 3 छंग 18 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं 5 से, तो कितना, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पचे 25,
अगेन 5 से डिवाइड करते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 नवा 45, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 सता 49 और फिर 7 से डिवाइड करते हैं 1 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग उसी ट्रिक का यूज करें तो क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। एक बार हम ट्रिक दोबारा लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। और अभी हमने आपको ट्रिक लिखा था पावर प्लस 1 घात प्लस 1, जब 11,025 का फैक्टर किया गया, 3 कितनी बार आया है, 1 2 लिख दिया, 3 2 बार, बीच में गुणा या मल्टीप्लाई है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार, 5 की पावर 2 हो जाएगा, फिर बीच में गुणा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 7 की पावर 2। अब क्या करना है, ट्रिक में कह रहा है घात प्लस 1, छोटी सी ट्रिक है, घात प्लस 1 पावर प्लस 1। पहली वाली संख्या की अगर आप पावर देखोगे तो पहले वाली संख्या की पावर कितनी है, पहले वाली संख्या की पावर 2 है, रख देंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। बीच में क्या है, बीच में गुणा या मल्टीप्लाई का चिन्ह है, वो लगा दिया। दूसरे वाले का देखेंगे और दूसरी वाली संख्या पहली हो गई, दूसरी वाली संख्या की पावर कितनी है, 2 है, तो रख देंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बीच में गुणा या मल्टीप्लाई का साइन है, फिर लगा दिया गया। और तीसरी वाली संख्या 7 है, इसकी पावर कितनी है, पावर इसकी 2 है, इसको भी रख देंगे 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। सामने आंसर आपका आ चुका है। ऑप्शन से टैली करेंगे तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही है। इसका मतलब वो क्वेश्चन का पहला लेवल था, ये क्वेश्चन के हम सेकेंड लेवल में आ गए। जब भी एग्जामिनर अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन देगा तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे वे संख्याएं देगा जिसका जब फैक्टर करोगे तो एक से अधिक अलग अलग संख्याएं आनी चाहिए, ऐसे वह क्वेश्चन पुटअप करेगा। आते हैं अगले प्रारूप में और क्वेश्चन नंबर 3 में प्रवेश करने जा रहे हैं। और आप बोर्ड पे ये रहा सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3। क्वेश्चन फिर तीसरा आपका ये है, लिख रहे हैं सामने, ध्यान से देखेंगे। 360 में, क्वेश्चन नंबर 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 28 और तीसरा ऑप्शन है 24। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखेंगे। एक संख्या दे दिया गया है, अंडरलाइन कर देते हैं, और यह संख्या है कौन सी, 360। 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, मतलब 360 में टोटल कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब 360 टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा, कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, उसी ट्रिक का यूज करेंगे। और अभी हमने ट्रिक लिखा है, फिर से एक बार दोबारा लिख रहे हैं। जितनी बार आप लिखोगे, अभ्यास करोगे, उतना अच्छे से क्लियर होता जाएगा और स्पीड भी बनती जाएगी। तो हमने लिख दिया, संख्या बराबर घात +1, नंबर बराबर क्या, पावर +1। आइए 360 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कौन सा फैक्टर पता है, हमेशा जब भी फैक्टर किया जाएगा, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, वो किसी भी चैप्टर का क्यों ना क्वेश्चन हो, अगर गुणनखंड जब भी किया जाएगा 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 अट्ठे 16 0, 2 से 2 9 18 0, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से करेंगे 3 पचे 15, 5 से करेंगे 5 एकम 5।
एक बार जब सब लोग चेक कर लीजिए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 3 में गुणा करेंगे क्या 24, 24 होगा ना, 24 में 3 का गुणा करेंगे 72, और 72 का 5 में गुणा कर देंगे 360। इसका मतलब जो फैक्टर होना चाहिए वह सही होना चाहिए। अब देखो 2 कितनी बार आया ये देखना है, 3 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। अगर बात करेंगे 2 कितनी बार आया है, 3 बार यहां पे लिख देते हैं 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया, 3 2 बार आया 3 की पावर 2, और 5 कितनी बार आया है 5 की पावर 1। यहां तक हो गया। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 टू पावर 1, और किसके बराबर है ये 360 के बराबर है। आइए वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। पावर कितनी है 3, 3 प्लस 1 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। पावर कितनी है 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24, 4 3 12, 12 दूनी 24। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब 360 में टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा, या 360 कुल कितने नंबर से डिवाइड होगा, तो कुल 24 संख्याओं से विभाजित होगा, टोटल 24 नंबर से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और आइए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप लोग भी अब क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन है वह समझ में आ रहा है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं, आप लोग भी सॉल्व करेंगे और अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 250 एक हमने नंबर ले लिया गया है, में कितने विभाजक हैं। में कितने विभाजक का मतलब वही मल्टीपल्स की बात कर रहा है, कितने विभाजक हैं। इसका मतलब हो जाएगा 250 250 नंबर टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा। सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं वर्ड में, शब्दों में थोड़ा बहुत कुछ सवालों में चेंज करेगा, तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। 250 एक नंबर है, तो 250 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, या 250 250 नंबर टोटल कितने नंबर से डिवाइड होगा। इनके भी है और इनके भी आप लोग 4 ऑप्शन लिख लेंगे। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। पहला 10, दूसरा 8, तीसरा 6 और चौथा 4। ये सामने क्वेश्चन और ऑप्शन लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी ट्रिक का यूज करेंगे। अगेन एक बार हम फिर से लिख रहे हैं, तो जितनी बार आप लिखते जाओगे उतना आप लोग के लिए बेटर रहेगा, सारी चीजें माइंड में या दिमाग में बनी रहेगी। तो संख्या बराबर घात प्लस 1, नंबर बराबर पावर प्लस 1। अब 250 एक संख्या दिया गया है, तो 250 का फैक्टर या गुणनखंड करने जा रहे हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 5 पचे 25, 5 से 1। फैक्टर आप भी कर सकते हो, आसान है। एक संख्या 2 आई है और एक संख्या 5 आई है। अगर हम इसको लिखना चाहें, 2 कितनी बार आया है, 2 आया है एक बार, बीच में इंटू 5 कितनी बार है, 5 आया है 3 बार, और ये किसके बराबर है 250 का मतलब 250 के बराबर है। आइए जरा हम लोग वैल्यू रखते हैं। पावर प्लस 1, तो इसकी पावर कितनी है 1, इसकी घात है 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसकी पावर कितनी है 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 का जब 4 में गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम आप ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, सही है या करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ऐसे ही करते हुए 3 से 4 क्वेश्चन और देखते हैं, और एक आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी होता जाएगा या अभ्यास भी होता जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 5 के पूछने का तरीका क्या है,
क्या वही है कि कुछ चेंज हो रहा है? सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से, क्वेश्चन लिख रहे हैं निम्न में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? न्यूनतम को मिनिमम कहेंगे, मिनिमम का मतलब कम है, और इनके ऑप्शन भी लिखेंगे। और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहा 99, दूसरे ऑप्शन में आएंगे 96 है, और तीसरा और चौथे ऑप्शन में आएंगे 91, एक और ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं 88। एक बार सामने क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, निम्न में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? इसका मतलब जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं, जो डिवाइजर हैं या नंबर ऑफ डिवाइजर है वो मिनिमम है। क्वेश्चन में ये कह रहा है इन चार ऑप्शन में से ये पता करना है जिनमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, भाजकों की संख्या न्यूनतम होना चाहिए। क्या वो 99 है, क्या वो 96 है, क्या वो 91 है, क्या वो 88 है? तो इस प्रकार हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं, हर क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं शब्दों का बस क्या कर रहे हैं, एक जाल फेंक रहे हैं। हमारा टॉपिक भी वही है, सवाल भी वही है कि शब्दों में से बदलाव किया जा रहा है, बस आपको समझना है। हमारा क्वेश्चन वही है, हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। आइए अगर एक एक ऑप्शन को देखा जाए, पहले हम बात करेंगे 99। तो आप 99 को क्या लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 त्रिक का 9, और 9 में 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 99। 96 का फैक्टर करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे या आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 से कर दोगे 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 से चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 दूनी 32, और 32 में यदि 3 का गुणा करोगे 96 आएगा। एक बार ना हो अलग से चेक कर लीजिए 96 का गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का 3 में गुणा कर देंगे 96। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 में 3 का गुणा किया 96, जिससे गलत नहीं होना चाहिए। 2 ऑप्शन हो गया। तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात करें 91 का, यहीं पे देख लीजिए 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। और 88 का देखेंगे, 2 से करेंगे 44, 2 से करेंगे 22, 2 से करेंगे 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन का फैक्टर कर दिया। और कौन सा फैक्टर किया, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर किया। आइए अब देखते हैं सवाल में जो पूछा गया है उसमें शब्द दिया गया है न्यूनतम या मिनिमम की बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर या भाजकों की संख्या, क्योंकि टॉपिक है भाजकों की संख्या या नंबर ऑफ डिवाइजर। आइए एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 3 कितनी बार आया है, एक लाइन और लिखते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 11, 2 आया है कितनी बार, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एक ही आया है, और यहाँ पे कहेंगे 2 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 1। अब उसी ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक हम एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं। अभी हमने आपको बताया घात +1, एक बार सामने दोबारा लिख दे रहे हैं। बॉक्स में लिखा हुआ है पावर +1, पावर 2 है, अगर सॉल्व करेंगे 2 + 1 3, बीच में गुणा, पावर 1 है, फिर रखेंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। नेक्स्ट आएंगे, फिर से देख लीजिए पावर 2 है, 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर 1 है, 1 + 1 हो जाएगा 2, गुणा करेंगे 3 दूनी 6। यहाँ पे अगर देखेंगे पावर कितना है 5 है, रख देंगे यहाँ पे 5 + 1, 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 1 है, रख देंगे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तीसरे में 1 है, 1 + 1
तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 + 1 2 और 1 है पावर 1 + 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 3 + 1 हो जाएगा 4 इंटू और 1 है 1 + 1 हो जाएगा 2 8। इस प्रकार हमने चारों ऑप्शन को सॉल्व किया, आपको समझाने के लिए किया गया है। तो पहले वाले ऑप्शन में भाजकों की संख्या 6, दूसरे ऑप्शन में भाजकों की संख्या 12, तीसरे ऑप्शन में भाजकों की संख्या 4 और चौथे ऑप्शन में भाजकों की संख्या 8। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम का मतलब न्यूनतम की बात कर रहा है कि इसमें न्यूनतम है 6 12 4 8। तो कौन सा न्यूनतम है? न्यूनतम है 4। 4 का मतलब सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में बदलाव किया और ये क्वेश्चन एकदम क्या हो गया, ऑप्शन बेस हो गया। उसी प्रकार करना है, सभी नंबर का बस प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड। और आपके सामने छोटी सी ये ट्रिक्स लिखी हुई है जो कि बहुत आसान है, जिसको आप कह सकते हो बहुत ही धांसू ट्रिक है, जो क्वेश्चन को क्या कर रहा है 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर दे रहा है। नंबर इक्वल टू पावर +1 घात +1, वैल्यू को रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लीजिए। अगर न्यूनतम की बात करेगा तो 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगर महत्तम मैक्सिमम की बात करेगा तब कौन सा हो जाएगा 12, 12 का मतलब बी ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का न्यूनतम है तो कौन सा, सी ऑप्शन 91 91। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 के बाद आ जाएगा तुरंत क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से लिखने जा रहे हैं। 6 का पार्ट है क्या और किस प्रकार इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक वही है जो हम टॉपिक लिए हैं, भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवाइजर। और आपके स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन ये रहा। 960 एक नंबर दे दिया गया 960 के अभाज्य भाजकों की संख्या। सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपको सामने दिख भी रहा होगा। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है NONE। इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से आएंगे तो एक संख्या दिया है और वह संख्या कौन सी है, वह संख्या है 960। 960 के अभाज्य भाजक का मतलब हो जाएगा प्राइम डिवाइजर। यहां पे हो जाएगा अभाज्य भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ 960। 960 के प्राइम डिवाइजर या अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में अभाज्य शब्द नहीं आया था, केवल भाजक आया था या गुणनखंड आया था या कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। लेकिन इस सवाल में प्राइम डिवाइजर आ गया है तो 960 का सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आइए सामने देखिए 960 का गुणनखंड। और हमेशा कौन सा गुणनखंड, हमेशा कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। चलिए कहते हैं 2 से 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 0। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छंग 12 0, 2 से 2 तीन 6 0, 2 से 2 एक कम 2 पंजे 10, 3 से 3 पछे 15, 5 से। तो इस प्रकार सामने देख रहे होंगे जब इनका फैक्टर किया है, एक संख्या आई है 2, एक संख्या आई है 3 और एक संख्या आई है 5। भले ही 2 रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन है नंबर 2। तो एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो गया 2, दूसरा प्राइम नंबर हो गया 3 और तीसरा प्राइम नंबर हो गया 5।
और पूछा गया अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर की बात कर रहा है, तो प्राइम नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 1 3 1 5। अगर काउंट करेंगे, काउंट का मतलब गिनेंगे, कितना हो गया, 1 2 3। 3 का मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है, सही है। तो सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया जिससे एग्जाम में गलत ना होने पाए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया है और क्या पूछा गया है। इसलिए अभी घर बैठे अच्छे से तैयारी कीजिए और जब एग्जाम में आएगा तो एक ही बार में क्वेश्चन को आपको देखना है और एक ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी सही करना है जिससे सही ऑप्शन आपको मिल जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं 7 पे आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन और चर्चा करते हैं और भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम टॉपिक पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिससे आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू करते रहें और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और आपके बोर्ड पर ये रहा, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 एक नंबर ले लिया, के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सामने हमने लिख दिया गया है। अब इनके हम 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं और आपके स्क्रीन पे ऑप्शन इस प्रकार हैं, 15 13 12 10। ये सामने ऑप्शन भी लिखा है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। एक नंबर दिया गया है 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब हो जाएगा फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड को हम लोग फैक्टर्स कहते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ कौन सा, 60। इसका मतलब सिर्फ लैंग्वेज में, शब्दों में हेर फेर किया गया। क्वेश्चन आपका वही है। आइए सॉल्व करते हैं। 60 के गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले 60 का क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड को क्या कहते हैं, फैक्टर। और कौन सा फैक्टर, अभाज्य फैक्टर। चले करते हैं 2 से 30 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 और 5 से चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। इसको हम चाहे इस प्रकार लिख सकते हैं, 60 का जब फैक्टर किया, 2 बार आया, 3 1 बार आया और 5 1 बार आया। सामने लिखा हुआ है 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार। अभी हमने आपको ट्रिक बताया, उसी ट्रिक से आपको सॉल्व करना है। और ट्रिक क्या बताया है, और आपको जो ट्रिक बताया है वह है घात +1 पावर +1। इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं जिससे आपके दिमाग में, माइंड में बैठ जाए। पावर +1, इसकी पावर कितनी है, 2 पावर है 2, 2 + 1 हो जाएगा 3, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी पावर है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, बीच में हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसकी पावर है 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ऑप्शन मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यस सही है। क्लियर हो गया। तो कहीं पे भाजक शब्द है, कहीं पे गुणनखंड है, कहीं पे भाग दिया जा रहा है, कहीं पे विभाजक शब्द है। सबका मतलब वही है, चाहे फैक्टर कहिए चाहे डिवाइजर कहिए, मीन्स वही है, सिर्फ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में चेंज कर रहे हैं। आइए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करोगे और आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सभी लोग सॉल्व करोगे और ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में फिर नंबर लेते हैं और नंबर क्या करते हैं, आइए कहीं पे 2 अंकों की, कहीं पे 3 अंकों की, कहीं पे 4 अंकों की। तो अगले क्वेश्चन पे लेते हैं 4 अंकों क्या लिख दिया हमने, एक संख्या 1050 के अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन हमने लिख दिया है, एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे।
और इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये 4 विकल्प हैं। सामने देखिए, एक बार दोबारा फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। भाजकों की संख्या का टॉपिक है 1050 के अभाज्य भाजक। अभाज्य भाजक का मतलब प्राइम डिवाइजर, इनकी संख्या ज्ञात करना है। तो 1050 का सबसे पहले आप क्या करोगे, फैक्टर करोगे या गुणनखंड करोगे। किया जाए, देखिए 2 से 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10। 5 से कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5। 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 1। इसका मतलब जो भी आपको नंबर लेना है वह हमेशा अभाज्य या प्राइम नंबर होना चाहिए। एक संख्या आ गई 2, एक संख्या आ गई 5, एक संख्या आ गई 2, एक संख्या आ गई 5, एक संख्या आ गई 3 और एक संख्या आ गई 7। अगर देखेंगे 2, 5, 3, 7, कोई जरूरी नहीं कि इनमें क्रम होना चाहिए, इनमें सीक्वेंस होना चाहिए, बस प्राइम नंबर होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 1050 का जब फैक्टर किया गया, एक नंबर आया 2, एक नंबर आया 5, भले ही रिपीट है उससे मतलब नहीं, एक नंबर आया 3, एक नंबर 7। अभाज्य भाजक प्राइम डिवाइजर हो गया 2, 5, 3, 7। इनकी संख्या ज्ञात करना है, नंबर निकालना है। काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4। 4 है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही है, इसका मतलब करेक्ट है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। और जितने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बनाए गए हैं चैप्टर के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे जब आप एग्जाम बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये हमारे लिए कुछ नया सवाल हो गया। सभी सवाल आपके इसी वीडियो में इंक्लूड रहेंगे। तो एक एक वीडियो को अच्छे से समझते रहें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि जितने भी वीडियो आपको मिलते जाएंगे, जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तब नोटिफिकेशन या वीडियो डेली के डेली आपके यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड हो जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार मित्रों।